हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे और अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी r में संबंध स्थापित करेंगे। तो आज की मोटिवेशनल लाइन, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से बढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज खामोशी से बढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ठीक है तो बच्चों, तो इसमें अब करते हैं बच्चों स्टार्ट। देखो बच्चे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की दो ही कंडीशन होती हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और जब दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में कहीं पर भी रखी हो। तो पहले मेन हेडिंग डालते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहली कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। क्या है बच्चों? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश हो तथा प्रकाश का परावर्तन उठे हुए तल से हो। तो पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं बच्चों। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। M1 M2, ठीक है। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी रहती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? मुख्य फोकस सेप पर बनता है कि नहीं? तो जब वस्तु अनंत पर रखी रहती है तो किरणें कैसी चलती हैं? समांतर चलती हैं। तो मान लो कि हमारा मुख्य फोकस एफ हो गया, मतलब मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? ध्रुव P हो गया। तो जब अनंत वाली कंडीशन में किरणें कैसी चलती हैं? समांतर चलती हैं। मुख्य अक्ष की कैसी चलती हैं? समांतर चलती हैं। उत्तल दर्पण होता है, कैसा होता है? अपसारी होता है। अपसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो ये किरण ऐसे फैल गई और ये किरण ऐसे फैल गई, ठीक है। अब देखो, ये किरण ऊपर की ओर जा रही है, ये किरण नीचे की ओर जा रही है। ये वाली किरण कहाँ जा रही है बच्चों? ऊपर की ओर जा रही है। और ये वाली किरण कहाँ जा रही है? नीचे की ओर। तो ये किरणें कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं बच्चों? इन किरणों को फिर क्या करते हैं? इनके साथ जबरदस्ती करते हैं, मतलब जबरदस्ती से इनको आगे बढ़ाती हैं। जबरदस्ती से क्या करते हैं बच्चों? आगे बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पर काटती हैं। कहां पर काटती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस एफ पर, दर्पण के दूसरी ओर मुख्य फोकस एफ पर काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों। तो पहली जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी बच्चों, को कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस एफ पर। मुख्य फोकस एफ पर कहां पर बनेगा बच्चों? मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। अगर बच्चों हम आकार की बात करें, अगर किसकी बात करें बच्चों? आकार में। आकार में देखो प्रतिबिंब कैसा बनना है? एक छोटा बिंदुवत सा बनना है। कैसा बनना है? बिंदुवत सा बनना है। तो आकार कैसा होगा? छोटा बिंदुवत। ठीक है बच्चों। अगर हम प्रकृति की बात करें बच्चों, प्रकृति कैसी होगी? आवासी। आवासी और सीधा। कैसी होगी? आवासी और सीधा। ठीक है बच्चों। तो पहली कंडीशन हो गई, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस एफ पर। अब कंडीशन नंबर दूसरी देखते हैं, ठीक है। अब कंडीशन नंबर बच्चों कौन सी देखते हैं? हम दूसरी देखते हैं। तो माइक दिक्कत कर रहा है और कुछ नहीं। कहाँ है?
एक मिनट ये मैं कर रहा हूँ, लाइट बंद रहेगी वो घूमूंगा मैं। अब बच्चों दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में कहीं पर भी रखी हो। इसकी दो ही कंडीशन होती है उत्तल दर्पण की। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में कहीं पर भी रखी हो। ठीक है बच्चों, जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में कहीं पर भी रखी हो तो वही हम पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण की ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया जी हमारा, ये ध्रुव P हो गया। ठीक है, तो मान लो कि इनफाइनाइट हमारा कहाँ हो गया बच्चों? इनफाइनाइट हमारा ये हो गया, मतलब अनंत ये हो गया। तो मान लो कि वस्तु को हम यहाँ पे रख देते हैं, वस्तु हमारी ये रख गई। ठीक है, तो बच्चों वस्तु कहाँ पर आ गई? अनंत और किसके बीच में आ गई? अनंत और ध्रुव P के बीच में आ गई। जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में रखी है तो वस्तु से कितनी किरणें चलती हैं? दो किरणें चलती हैं। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है और उसी पथ पर क्या आ जाती है बच्चों? वापस आ जाती है। तो दो किरणें चलेंगी। और उत्तल दर्पण होता है वो कैसा होता है बच्चों? अपसारी होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा ऊपर की ओर। ठीक है, और एक जो किरण जाएगी वो कहां से जाएगी? मुख्य फोकस F से, मतलब वक्रता केंद्र C से होके जाएगी। ठीक है, तो अब ये ऊपर की ओर जा रही है तो ये उधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये कभी मिलेंगे नहीं आपस में। तो इनके साथ हम क्या करते हैं बच्चों? जबरदस्ती करते हैं, मतलब जबरदस्ती से इनको मिलाते हैं। जैसे कि इसको आगे बढ़ाओ जबरदस्ती से, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य फोकस F पर काटती है, और इसको आगे ले जाएंगे, ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र C। तो जहां पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है क्या? नहीं। तो ये यहां पर काट रही है तो यहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? आभासी बनेगा। और वस्तु से मान लो कि जो कोई वस्तु हमारी क्या हो गई? ए बी हो गई, तो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या हो गया? ए डैश बी डैश। क्या हो गया बच्चों? ए डैश बी डैश। वस्तु हमारी सीधी रखी है, ये तीर ऊपर लग रहा है कि नहीं? जो तीर ऊपर लग रहा है तो इधर भी देखो तीर ऊपर लग रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा है हमारा? सीधा है। वस्तु भी सीधी है, प्रतिबिंब भी कैसा है? सीधा है। किसके बीच में बनना है? ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में। जब वस्तु वक्रता अनंत और ध्रुव P के बीच में रखी हो। तो अगर हम स्थिति की बात करते हैं, स्थिति लिखेंगे, स्थिति क्या होगी बच्चों? P और F के बीच में, ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच में। ठीक है बच्चों, और आकार कैसा हो गया बच्चों? आकार कैसा हो गया? छोटा होगा। और बच्चों प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी बच्चों आभासी और सीधी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कंडीशन हो गई। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? P और F के बीच में कैसा बनता है? सीधा बनता है। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रफ करूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए
अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है बच्चों, हमें याद करना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है। बच्चों संबंध होता है f बराबर r/2। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, ये सिद्ध करनी है कि ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है। f बराबर r/2 मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, डेरिवेशन कैसे करेंगे। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, 10th क्लास में भी पूछा जाता है और 12th क्लास में भी पूछा जाता है। ठीक है, और आगे जो यूवीएफ में संबंध होता है उसकी वहां पर इसकी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो पहले हम क्या बनाते हैं, हमने अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण का पहले चित्र बनाते हैं। माना कि जो कोई M1 M2 एक अवतल दर्पण हो गया। M1 M2 क्या हो गया बच्चों, अवतल दर्पण हो गया, जिसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब मुख्य अक्ष जो हमारा के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चल रही है AB। ठीक है, कोई प्रकाश किरण AB चल रही है जो दर्पण पर बिंदु B से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो ये क्या हो गया, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वही हमारा क्या, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस F होता है कि नहीं। ये हमारा मुख्य फोकस F हो गया। अब बिंदु B से मैं एक क्या डालता हूं, अभिलंब डालता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। ये मेरा इस आपतन कोण I हो गया और ये मेरा अपवर्तन कोण R हो गया। ठीक है बच्चों, आपने परावर्तन के नियम में पढ़े होंगे कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण बराबर होते हैं कि नहीं। तो यहीं पर ये परावर्तित किरण है, भाई ये किरण ऐसे आ रही है, इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है कि नहीं। तो ये आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण I और इसको बोलेंगे क्या, परावर्तन कोण R। अब देखिए बच्चों इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, ध्रुव P से मुख्य फोकस F से ध्रुव P तक के बीच की दूरी क्या हो गई, F हो गई। वक्रता केंद्र C से ध्रुव P तक के बीच की दूरी क्या हो गई, R हो गई बच्चों। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों उपपत्ति देखो इसकी, मतलब डेरिवेशन कैसे करते हैं, उपपत्ति। कहने का मतलब ये कि एफ पी बराबर क्या है, एफ है, और सी पी बराबर क्या है बच्चों, आर है। ठीक है, अब देखो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण कैसे रहते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर बच्चों क्या होगा, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ दोनों बराबर होंगे किससे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जी क्या होगा, कोण आई हो गया, जी कोण आर हो गया। इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कोण आई, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। कोण आई है तो ये भी कोण क्या होगा, आई होगा कि नहीं। ठीक है तो बच्चों, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण क्या होगा बच्चों, बी सी एफ। क्या होगा बच्चों, कोण बी सी एफ। ठीक है, कोण ए बी सी का मान कितना है बच्चों, ठीक है, या फिर कोण बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कोण बी सी एफ बराबर कोण ए बी सी नहीं लिख सकता, कोण बी सी एफ बराबर ए बी सी का मान कितना है बच्चों, आई है। तो ये क्या हो गया, कोण आई हो गया कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो जो बी सी एफ की वैल्यू क्या हो गई, आई हो गई, और आई बच्चों किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो बच्चों ये क्या हो गया, आर हो गया कि नहीं। ठीक है, तो ये कोण आई हो गया, और आई किसके बराबर है, आर के बराबर है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, अब ये वाला नियम किससे हुआ है, ये एकांतर के नियम से हुआ है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है बच्चों, तो बी सी एफ बराबर आई हो गया, और आई किसके बराबर है, आर के बराबर। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो त्रिभुज
बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में, देखो बच्चों त्रिभुज त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक है। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, जब कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं कि नहीं। उसके जो सामने की भुजाएं होती हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो कोण आर बराबर कोण आर है, ठीक है। तो बच्चों देखो कोण आर बराबर कोण आर है, ठीक है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, बी एफ है, और इसके सामने वाली भुजा क्या है, सी एफ है। तो बच्चों सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ, ठीक है। सी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ हो गया कि नहीं बच्चों। अब देखिए बच्चों सी एफ बराबर बी एफ होगा यदि बिंदु बी ध्रुव पी के कैसा हो, अति निकट हो। यहां पर हम लिखेंगे यदि बिंदु बी ध्रुव पी के अति निकट हो, यदि बिंदु बी ध्रुव पी के कैसा हो बच्चों, अति निकट हो। जब ये वाला बिंदु इसके पास आएगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी, एकदम मतलब इस ये वाली दूरी होगी और ये वाली दूरी होगी, वो कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी कि नहीं, ठीक है। तो बच्चों एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है बच्चों। अब जो टोटल हमारी दूरी दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों हमें, मतलब इससे मतलब और इससे मतलब है, ठीक है बच्चों। तो सीपी बराबर क्या है बच्चों, सी एफ और प्लस के एफ पी। बच्चों में एफ पी तो पता है, एफ है, पर हमें सी एफ नहीं पता है। अब देखो सी एफ बराबर क्या है बच्चों, बी एफ है, बी एफ है कि नहीं, या फिर एफ बी बात एक ही है। सी एफ बराबर हो गया बी एफ। तो देखो बच्चों सीपी बराबर मैं सी एफ के स्थान पर बी एफ लिख दूंगा, प्लस एफ पी हो गया, ठीक है बच्चों। अब जो एफ पी है वो किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है कि नहीं। तो सीपी बराबर क्या हो गया बच्चों, यहाँ इसके स्थान पर सीपी रख दूंगा और इसके स्थान पर एफ पी, मतलब जे बी एफ पी हो गया, जे बी एफ पी हो गया, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सीपी बराबर हो जाएगा 2FP। क्या हो गया बच्चों, 2FP। अब देखो बच्चों जो सीपी है हमारी वो क्या है बच्चों, आर है, सीपी है हमारी वो क्या है बच्चों, भाई सीपी बराबर 2FP हो गया कि नहीं। और सीपी हमारी आर है और एफ की क्या है बच्चों, एफ है। तो ये संबंध हो गया कि नहीं। अब इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं, दो का इसमें डिवाइड चले जाएगा, एफ बराबर r/2। तो यही संबंध होता है अवतल दर्पण के लिए, वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी में संबंध। तो बच्चों ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।